गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना इंट्रोडक्शन देखेंगे। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट का बुक ऑप्टिक्स BSc सेकेंड ईयर फोर्थ सेम। अब यूनिट नंबर फर्स्ट में चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 आता है। ठीक है, इस चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो, अब इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। ये 29 टॉपिक्स हैं टोटल, बट ये दिखने में इतनी ज़्यादा है लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है। जैसे इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक है, या फिर सेकंड टॉपिक जैसे इंटरफेरेंस बाय अ प्लेन पैरेलल फिल्म, ये भी बहुत इजी टॉपिक है। ये तो सिर्फ आपको बेसिक बताएगा, इंट्रोडक्शन है। ये दोनों टॉपिक्स एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट होते हैं ये, और ये जो 3 टॉपिक्स हैं ये एक साथ ही हैं। मीन्स इन तीनों से क्वेश्चंस ऐसे पूछा जाता है। जैसे 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रोडक्शन ऑफ कलर्स इन द थिन फिल्म एंड ऑल्सो डिराइव द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला तो हम इन दोनों में से निकालते हैं फॉर्मूला, और फिर हम उसकी वजह से हम कलर्स का रीज़न, प्रोडक्शन ऑफ कलर्स जो होती हैं उसका रीज़न बताते हैं। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए, एक ही टॉपिक है मेनली, तो यही 9 मार्क्स में पूछा जाएगा। सो इतने ज़्यादा नहीं, तो हम पहले टॉपिक्स देखते हैं। टॉपिक नंबर 3 हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इन थिन फिल्म। फोर्थ है इंटेंसिटीज ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड बीम्स इन थिन फिल्म। फिफ्थ है प्रोडक्शन ऑफ कलर्स इन थिन फिल्म्स। सिक्स्थ है नॉन रिफ्लेक्टिंग films. Seventh है expression for reflectivity in terms of wavelength and refractive index. Your 8th topic is high refractivity by thin film deposition. 9th is interference by a plane parallel film when illuminated by a point source. Necessity of an एक्सटेंडेड सोर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है बट 3 to 4 मार्क्स में, मीन्स 9 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है एक, तो उसको डिवाइड कर रखा था। जैसे 3 मार्क्स में के 3 क्वेश्चंस पूछ लिए गए, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। 11th टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रिंजेस इन थिन फिल्म। तो ये 3 तरह के आपके फ्रिंजेस के टाइप्स हैं। फिर 12th है फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन, ये आपका इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखिए उसके साथ पूछ लेंगे कि डिफाइन द फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन। नाउ 13th टॉपिक है इंटरफेरेंस बाय अ वेज शेप्ड फिल्म इल्यूमिनेटेड बाय अ प्लेन वेव, मीन्स फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस हम इसमें यूज कर रहे हैं। फिर 14th है इंटरफेरेंस बाय अ वेज शेप्ड फिल्म इल्यूमिनेटेड बाय पॉइंट सोर्स। 15th है न्यूटन्स रिंग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो भी न्यूटन्स रिंग के हैं। 16th है न्यूटन्स रिंग बाय ट्रांसमिटेड लाइट। 17th डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ। 18th है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ लिक्विड बाय न्यूटन्स रिंग। 19th है न्यूटन्स रिंग विद वाइट लाइट। 20 न्यूटन्स रिंग विद 2 कर्व्ड सरफेसेस। 21 जो कि 2015 में पूछा गया, और ये 18th वाला 2017 में पूछा गया था, न्यूटन्स रिंग विद ब्राइट सेंटर इन रिफ्लेक्टेड लाइट। 22 है, मीन्स मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया क्योंकि बहुत न्यूटन रिंग हो गए थे, तो न्यूटन रिंग विद प्लेन मिरर इंस्टेड ऑफ अ ग्लास प्लेट। 23 इंटरफेरोमीटर, मीन्स ये जो है 23 वाला टॉपिक बहुत छोटा सा है, बस आपको इंटरफेरोमीटर की डेफिनेशन करनी है जो कि 3-4 लाइन की है बस। फिर 24 है माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस यूनिट का यही है। एडजस्टमेंट ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर, जैसे ये दोनों क्वेश्चंस को सम अप करके आपके 2016 में पूछा हुआ था, मीन्स एक्सप्लेन द माइकलसन इंटरफेरोमीटर and also explain the adjustment of Michelson interferometer। इसके साथ आपको एक न्यूमेरिकल भी दिए जाते हैं, तो वो भी मैं आपको टाइप वाइज न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवा दूंगी। 26 है फॉर्म ऑफ फ्रिंजेस। 27 है डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट।
28 है डिटर्मिनेशन ऑफ थिकनेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म एंड 29th है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ मीटर। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूछा गया है पेपर में। सो आज हमने किया इंट्रोडक्शन, तो हम स्टेप बाय स्टेप अपने टॉपिक वाइज टॉपिक अब हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।